नमस्कार। सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए ना कुछ थोड़ा सा हटके था और आनंदमयी था, क्योंकि आज अचानक ही मुझे कॉल आया सत्संग के लिए और मैं वहाँ चली गई। जिसे ना कभी कभी भगवान हमें खुद संदेश दे देते हैं कि हम उनसे जाकर मिलें। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैं सत्संग में गई। आप मानोगे कि जब हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ सिर्फ भक्ति और भक्तिमय माहौल होता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे हमें दुनियादारी से बहुत दूर कर देता है। जैसे ज़िंदगी की रियलिटी जो है, जो सच्चाई है, वो सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़कर अनुभव होती है। कि हम बाहर कितनी कश्मकश में हैं, दौड़म-दाड़ी में हैं, परेशानियों में हैं और ईश्वर के मंदिर में जाते ही एक बेहतर सुकून महसूस होता है। आज ऐसा ही मैंने एक आनंद अनुभव किया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा था। हम ईश्वर के नज़दीक जाते ही नहीं हैं। उस भगदड़ भरी ज़िंदगी के अंदर हम इधर से उधर सारा दिन हमारा निकल जाता है और कई बार तो मंदिर भी हम जाते हैं तो हम सिर्फ़ जैसे ना दिन भर की कोई फ़ॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा है ना कि आनंद कहाँ पर है? मन के अंदर ही है आनंद भी। तो जैसे हमें वो माहौल मिल जाए, वो ईश्वरीय संगीत हो, करतल बज रहे हों, उच्चारण हो रहे हों, वो एक ऐसा आनंदमय लगता है कि जैसे हम शरीर से अलग होकर आत्मा से जुड़ गए हैं। शरीर का अनुभव खत्म हो जाता है, शरीर की सारी तनाव और सारी नेगेटिव ऊर्जाएं सब बाहर जितनी भी होती हैं, वो मंदिर के भीतर जाते ही समाप्त हो जाती हैं। तो कभी-कभी ईश्वर से मिलना और उस उत्सव में शामिल होना भी हमें बहुत बड़ी ऊर्जा दे जाता है। और शायद वो हमें सबक भी देता है कि जीवन जो हम जी रहे हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण अंश या कार्य हमारा ईश्वर के प्रति जो लगाव है, जो उनके प्रति भाव है, वो उस सत्संग या कीर्तन में जाकर जो अनुभव होता है ना, वो तुरंत आपको शरीर से अलग करके आपको स्वयं आत्मा का स्वरूप दिखा देता है। मतलब मुझे पता नहीं चला मैं 2 ढाई घंटे कैसे वहाँ पर खड़ी रही और उस आनंद के अंदर जैसे पता नहीं लग रहा था कि जीवन कितना मिथ है और आत्मा कितनी सच्ची है। और उस आत्मा के अनुभव को कर लेना जैसे परमानंद को पा लेना था मेरे लिए। उन्होंने वहाँ केसर तिलक दिए और वो तिलक जैसे लगाकर इतनी ठंडक महसूस हो रही थी कि अभी तक मैंने उसको अपने माथे से उतारा नहीं है और उसको रखा हुआ है कि जैसे ना स्वयं भगवान आते हैं, आपका हाथ पकड़कर आपको अपनी जगह पर बुलाते भी हैं। जैसे एक भजन है ना कि कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, या कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, मीरा जैसे पुकारो तो वो आते हैं। भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है हमारे जीवन को चलाने के लिए और शायद आज उस भक्ति के इतने आनंदमयी वातावरण में जाने से जैसे समझो कि जीवन में कुछ है ही नहीं। कौन सी दौड़ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम भागे चले जा रहे हैं और जहाँ भागना है वहाँ अवसर नहीं दे पा रहे। ईश्वर को मिलकर आनंद की जो अनुभूति होती है, मन था कि कितना मिथ जीवन हम जी रहे हैं और जो सच्चाई आज अनुभव हुई और ऐसे मतलब जैसे ना शरीर कहीं था नहीं और सिर्फ आत्मा लीन थी उस परमात्मा के नाम के साथ। आंखें बंद होने के बाद जी नहीं कर रहा था कि इन सभी लोगों के बीच आंखें खोल कर बैठा जाए। ऐसे था कि आंखें बंद रहें और बस वो जो अनुभव हो रहा है वो आनंद से, परमानंद से कम नहीं था। और शायद मैं आज सोच रही थी कि आज शायद सुबह एक ही वीडियो डाला था रिश्तों के ऊपर, तो मुझे लगा था कि चलो आज थोड़ा-सा रहने देते हैं। परंतु फिर मैं कुछ मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे अनुभव हुआ कि क्यों ना आज उस आनंद को शेयर किया जाए। उस परमपिता परमात्मा के उस आनंद को अनुभव किया जाए जो आज मैंने अनुभव किया। बहुत ही अच्छा अनुभव था। सभी जैसे कुछ जीवन में
है ही नहीं, सब कुछ खाली-खाली था। ये खालीपन भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, उन पलों के अंदर इतना आनंद ही आनंद था। मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन के अंदर हम पार्टियाँ, शादियाँ, मिलना-जुलना, दोस्ती, यारी, हम इतना कुछ निभा लेते हैं, परंतु हम ईश्वर के समीप जाने के लिए जो हमारा संकल्प है ना, उस तक जाने के लिए हम चूक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी कि भीतर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमें इस तरह के कभी-कभी सत्संगों में जाकर अपने आप को आनंदमयी करना चाहिए। भजनों का वो उच्चारण, और करतल बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है, कहीं छैना बज रहा है, कहीं ढोलक बज रही है, ये सारे वाद्य यंत्र जैसे अंदर की सभी नेगेटिविटी को पीट-पीट कर बाहर निकाल देते हैं। इतना मतलब कि फ़िल्टर कर देते हैं आपके मन और बुद्धि को। और शायद उस जो वो उच्चारण है, जो वो ध्वनियाँ निकल रही होती हैं, वो अंदर के भीतर के सभी प्रकार के द्वंद्वों को समाप्त कर देती हैं। यदि जीवन में कभी भी आपको उलझापन लगे, तो हफ्ते के अंदर कोई भी किसी भी मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं पर भी जाएँ, जहाँ आपको एक सुकून भरी चीज़ें अनुभव हों। ये प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस परमात्मा के प्यार में डूबने का जो आनंद मुझे अनुभव हुआ, कि जैसे सब सच्चा प्रेम ही यहीं पर है। इस प्रेम की प्राखंडता ही यहीं पर है। मुझे तो मेरा प्रभु मिल गया। आपको भी मिलेगा। आप जाएँ और ज़रूर ऐसे सत्संगों में, गुरुद्वारे में होने वाले कीर्तन के अंदर आप जाएँ और आँखें बंद करके आनंद में चले जाएँ, तो देखिए जीवन में कुछ नया महसूस होगा। कुछ ना चाहकर भी जीवन संपूर्ण लगेगा आपको। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, और हमने लेकर क्या जाना है? सिर्फ कर्म और उस परमात्मा के साथ जो लगी हुई प्रीति है। उसके अलावा तो शायद जीवन में कोई दूसरी चीज़ हमारे साथ जानी ही नहीं है। बस उस आनंद को अनुभव ज़रूर करें, और ज़रूर करें, क्योंकि ये आनंद बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्योंकि वहाँ हम जा रहे हैं, परंतु चित्त वहाँ लग जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ध्यान और विचार इतने फ्रीक्वेंसी से हमारे साथ चल रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम सोचते ही नहीं हैं। हमारे आनंद को हमें अनुभव करना है, तो हमें ज़रूर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी आपको सुकून मिले, जहाँ संगीत है, जहाँ भगवान का नाम है, आप वहाँ ज़रूर जाकर अपने पलों को बिताएं, क्योंकि वहाँ जाना ही जीवन को पाना है। जीवन को हम पा लेते हैं जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कि जैसे शायद सब कुछ स्वार्थों के चक्कर में ना, असली स्वार्थ से हम वंचित रह जाते हैं। हमें उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए कुछ क्षणों की ही ज़रूरत होती है, और वो क्षण जब भी मिले, उसके साथ जुड़ जाना और अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना, क्योंकि ईश्वर का दिव्य स्वरूप आपको इसी भक्ति से मिलेगा। और भक्ति से मिलने वाली शक्ति हमें अपने जीवन को चलाने और जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तोड़ गिरा देती है। और जैसे मालूम होता है कि जिन चीज़ों के पीछे ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, उससे उस मंदिर द्वार के अंदर प्रवेश करते ही जैसे जीवन सिर्फ और सिर्फ खाली है। किन चीज़ों की हम ज़रूरतों को समझ रहे हैं, किन चीज़ों के साथ हम जुड़ रहे हैं,